इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा 350 से ज्यादा स्टार्टअप अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार और तेजी के इंजन के रूप में उभर रहे हैं। हमने अंतरिक्ष तकनीक में निजी क्षेत्र में दी अनुमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा मगन के विकास के लिए खास सौगात लेकर आए थे पीएम मोदी। विपक्ष पर भी केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना। लखनऊ में यूपी न्यायिक सेवा संघ का 42वां सम्मेलन सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कहा देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा। पंचकुला में स्वर्ण जयंती वित्त भवन संस्थान का शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। कहा हरियाणा के लोगों के लिए होगा लाभकारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब देश में अंतरिक्ष जैसे भविष्य के क्षेत्र कई प्रतिबंधों से बंधे थे। हमने इन बंधनों को खोला। हमने अंतरिक्ष तकनीक में निजी क्षेत्र को अनुमति दी और आज देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार और तेजी के इंजन के रूप में उभर रहे हैं। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उनकी बढ़ चढ़ करके उपस्थिति दिख रही है। हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया पहला PSLV रॉकेट भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। मुझे खुशी है कि भारत की पहली प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बनाई जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भी लॉन्च करने की तैयारी है। आप कल्पना कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसे अनेक क्षेत्रों का जिक्र किया था जिसमें भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मैंने हर सेक्टर को अपने लक्ष्य तय करने को कहा है। आज स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए
देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति भी है। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की रैली में आरजेडी के 2 विधायकों के शामिल होने पर कहा कि रैली किसी पार्टी की रैली नहीं थी। पीएम मोदी बिहार खासकर मगध के विकास के लिए खास सौगात लेकर आए थे। सभी को आमंत्रित किया गया था। जो लोग आए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस बीच ऐसी चर्चा है कि उनकी पार्टी के लोग उनसे नाखुश हैं और उन्हें लगता है कि वह एनडीए खेमे में चल गए हैं। की जो सभा थी वो कोई पार्टी की सभा नहीं थी, वो बिहार के विकास में एक नया आयाम देने के लिए और खास करके मगध के विकास के लिए विशेष सौगात लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और सभी लोगों को दिया गया था आमंत्रण और लोग आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ बातें ऐसी चल रही है कि उनके पार्टी वाले लोग बड़ा नारुष्ट हैं और सोचते हैं कि वो एनडीए फोल्ड में चले गए। तो हम समझते हैं कि यदि सचमुच में वो एनडीए फोल्ड में हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि नवादा के जो विधायक राजवल्लभ जी थे उनकी पत्नी भी आई हुई थी और यहाँ रजौली के विधायक भी आए हुए थे, तो इससे साबित होता है कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद क्या बात लेकर के समझे घूम रहे हैं और दूसरे तरफ उनके बातों से फ्रस्ट्रेट होकर के उनके विधायक एनडीए फोल्ड में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग समझते हैं कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद आज मुद्दा लेकर चल रहे हैं वो कोई मुद्दा नहीं है, वो बेकार की बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की सतत प्रक्रिया है और कल प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम दूसरे देश में रहने वाला, दूसरे देश में जन्मने वाला जो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है उसको हम नागरिकता नहीं देंगे, वो हमारा भाग निर्वहन नहीं करेगा, वो हमारे बेटियों और बच्चों का नौकरी नहीं छीनेगा, उसको नहीं छीनने देंगे। इसके लिए जितना लोग हल्ला कर लें तो बहुत स्पष्ट है कि भाई जो मर गया है उसका नाम कट रहा है। जो बाहर के लोग हैं अभी आपने सुना होगा, आज पेपर में देखा है कि 2 पाकिस्तानी महिला यहाँ का वोटर लिस्ट में उनका नाम था। क्या वैसा होना चाहिए? ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आज जो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है वो बहुत वोटर लिस्ट में जो गलतियां हैं उसको सुधार रही है और जिनको कोई ऑब्जेक्शन है 1 महीना का समय दिया गया है और ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? कहने का मतलब कि भारत का नागरिक, बिहार का नागरिक वोट दे और अपना नेता को चुने। इसके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और दूसरा लोग जो हल्ला कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो गलत तरीके से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उन्हीं लोगों पर भरोसा है, इसलिए उनका जमीन जो है पैर का खिसक रही है, इसलिए वो लोग माथा पीट रहे हैं। एनडीए में अगर वो दोनों आते हैं तो स्वागत होगा। से सहमत होकर के आते हैं, एक पीछे हैं, एक शेड्यूल कास्ट के हैं, तो हम तो निश्चित रूप में स्वागत करेंगे। और इससे कहना चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद को और राहुल गांधी को सीख लेना चाहिए कि अभी चुपचाप जाकर के बैठें और एसआईआर के विरोध में नहीं बोलें। मांझी जी उनको किस पार्टी में जाने की सलाह देंगे? अब ये अलग बात है, वो जहां भी रहें एनडीए फोल्ड में रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सर, तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है। हाँ। अब कहने को तो उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उन लोगों का यही भाषा बोल करके तो जनता को बरगलाते रहे हैं, फिर बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2024 में बिहार की जनता उनके बातों में नहीं बरगलाने वाली है और एनडीए की सरकार बनेगी, उन लोगों का सुफला साफ होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया, जिसके बाद सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि आज
जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य न्यायमूर्तिगणों का हमें यहां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा था। विकसित भारत कैसा होगा, इसकी शुरुआत हमें अपनी इकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में केवल विकास की इकाई आर्थिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि समग्रता को लेकर के जब चलेगी तो वह समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा, सबकी समृद्धि का कारण बनेगा। और उसका रास्ता प्रारंभ होता है एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से। न्याय सुगम भी हो और त्वरित भी हो। सुशासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वर्ण जयंती विद्या प्रबंधन संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि ये हरियाणा के लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें सभी सुविधाएं हैं। साथ ही इससे हमारी विद्या प्रबंधन टीम को मदद मिलेगी। संस्थान ये इसका आज उद्घाटन हुआ है और इसका बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें वो सब फैसिलिटीज हैं। इस वित्त संस्थान के माध्यम से अगर हमारी वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित हरियाणा, ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से वो सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की बनेगी, उसके लिए और उससे अलग
इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं, ये हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर जमाना बदलता रहता है, उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो इसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ मिलेगा। मैं इस आज उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और आज जब भवन का उद्घाटन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर 2 विभागों आज अधिकारी भी बैठे हैं और कुछ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हमारे सभी म्युनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हमारे सभी सीएमओस हैं, पीएमओस हैं और पीएमओ के साथ साथ हमारे एडीसी जुड़े हुए हैं और डीसी सभी डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं कि हम स्वच्छता को लेकर कि आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा के हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता में, कि उसको लेकर के आज सारी रचना योजना बनी है, उसके ऊपर काम चालू वो गति से होगा ताकि हमारा हर शहर सुंदर और स्वच्छ हो, ग्रीनरी से वो भरपूर हो। और मैं जो हमारे RWO के जो सभी पदाधिकारी हैं, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो भी इस स्वच्छता के अंदर जैसा प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर सहयोग दे। परोक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से हर व्यक्ति उसके अंदर अपना सहयोग देता है। महाराष्ट्र के अकोला की मिट्टी में परंपराओं की खुशबू है और बेल पोला उसका सबसे बड़ा उत्सव है। जिस बैल के कंधों पर किसान अपनी जिंदगी का बोझ रखता है, उसी बैल के ऋण को चुकाने का दिन है बैल पोला। पोला चौक पर पिछले 26 सालों से चलती आ रही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल इस बार भी चमक उठी। संत गाड़गे बाबा बहुउद्देश्य संस्था की ओर से शैतकरी सम्मान सोहला और उत्कृष्ट बैल जोड़ी सजावट स्पर्धा आयोजित की गई, जहां किसानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खासतौर से त्योहार का यहाँ दिन शुरू हो रहा है, इसके बाद में गणपति महोत्सव है, बाद मिलादुन्नबी का से हमारे शहर में अकोला पश्चिम में खासतौर से त्योहार का यहाँ दिन शुरू हो रहा है, इसके बाद में गणपति महोत्सव है, बाद में ईद मिलादुन्नबी का जलसा है। अरे सारे त्योहार अकोला पश्चिम में होते हैं, तो मैं तमाम लोगों को शुभेच्छा देता हूँ आज पोले की, शेतकरी लोगों को, और खासदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खासदार साहब हमारे जिले में ये पद आप सबसे बड़ा पद आपका है, तो ये आप सबको यहाँ लेकर चलेंगे हम सबको, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ही भांडण तंटे न होऊ देता या पोला चौकात इतका मोठा यशस्वी कार्यक्रम करणं हे एवढं सोपं नाही। आता जितले विद्यमान आमदार साजिद भाई बोलले कि हमको साथ लेके चलो, हमारे साथ जो भी आता है उसको हम साथ लेके जाते हैं, तुम थोड़ा एक पैर आगे आओ, हम तुम्हारे 2 पैर आगे आते हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता साजिद भाई, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। म्हणजे आपण सर्व अकोलाचेच आहे, तर मी तर पहिल्यांदाच अकोलामध्ये आलो आणि शांततेत प्रत्येक वर्षी इथे भरपूर मात्रेमध्ये लोक येतात। तर आता इथे एवढे लोक आलेले आहे, तर हे अकोलाची एक शान आहे, आपली सर्वांची जबाबदारी आहे की अकोला जे जिल्हा आहे हे एक शांतिप्रिय जिल्हा आहे, आणि काही लोक असे म्हणतात की संवेदनशील आहे, हे आपल्याला हे काढून टाकायचं आहे। संवेदनशील आहे कारण की आपली ओळख चांगली होणार नाही तोपर्यंत, व्यवसाय तोपर्यंत येणार नाही, तरी आमचं तर कर्तव्यच आहे पोलीस म्हणून, परंतु आपण सर्वांची जबाबदारी आहे की आपण हे सर्व जे काही आपले धर्म सण उत्सव येतात ते आपल्याला सोबत साजरं करायचं आहे, उत्साहाने, अति उत्साहाने, अति शांततेत साजरं करायचं आहे। अर्जित जी, इन्होंने जो अनिल जी है ये पत्रकारों का हमेशा काम कर रहे थे। अभी 6 महीने पहले इन्होंने सभी पत्रकारों को हेलमेट वाटप का कार्यक्रम लिया था और काफी सोशली एक्टिव है। खेती करनी है तो खेती में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालना बहुत असेंशियल है। हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है
केमिकल की फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के बीच में सेंट्रल गव्हर्नमेंट के माध्यम से हम देते हैं. सगळ्या धर्माचे लोक इथे उपस्थित झाले. एसपी सरांनी हा विशेष अभियान राबवला आहे. महाराष्ट्र के अकोला में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस स्टेशन पातुर में एक अवैध ग्रामीण शराब भट्टी पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने छापा मारा, जहां टीम ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर कुल 67,500 रुपए की शराब को नष्ट किया है. आपको बता दें कि कार्रवाई एसपी अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलिस निरीक्षक शंकर शोलके, एपीआई गोपाल ढोले के दल ने की है. महाराष्ट्र के अकोला में नदी के बहाव में बह गए युवक का शव बरामद हो चुका है, जहां वंदे मातरम बचाओ पथक के गोताखोरों की मदद से युवक के शव नदी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है. वंदे मातरम आपत्कालीन बचाव पथक यांनी मेहनतीने आणि कसोशीने शोध घेतला. त्यामुळे त्यांना आज दुपारी 12 वाजताच्या सुमारास सदर मृतदेह कोळत गावाला लागून असलेल्या नदीपात्रात मिळून आलेला आहे. तरी पोलीस सदरचा मृतदेह उत्तरणीय तपासणीसाठी मूर्तिजापूर येथे पाठवित आहे. गुजरात के अमरेली में तटरक्षक दल को 30 समुद्री मील दूर से 2 नाविका के शव मिले, जिसके बाद दोनों नाविकों के शव पीपावाव तटरक्षक दल की तरफ से पीपावाव बंदरगाह लाए गए, जहां सांसद भरत सुतारिया, स्थानीय विधायक हीरा सोलंकी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. आपको बता दें कि 9 नाविक अभी भी समुद्र में लापता हैं. उनकी तलाश शुरू हो गई है. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही. देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ. नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा. घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर. पता है. देख तेरे पापा की नेम प्लेट. अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स.